माघ महात्म प्रारंभ। माघ महात्म पहला अध्याय। राजा दिलीप का मृग्यागमन एवं तपस्वी से भेंट। महर्षि व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अपने अनेक फलों को देने वाला माघ स्नान का महात्म राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा कर मुझसे माघ महीने के शुभ महात्म को लोक कल्याणार्थ कहिए। प्रथम इसको किसने प्रकाशित किया और इसका क्या फल है? व्यास जी बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याणार्थ तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर जी ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म को उन्हें सुनाया था, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अब व्रत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगर वासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप ने अपने नगर के बाहर मृग्या खेलने की इच्छा से निकले। मृग के शिकार का प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच में पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण कर, उंगलियों में बगनखा पहन और हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चले। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उसके साथ चल पड़े। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी इनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो, यह मृग भागा जा रहा है, मारो। तब राजा स्वयं झपट कर उसको मारता था। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंड को देखता था। कहीं पर घबराए हुए हिरनियों के झुंड, जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे। कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गैड़ों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखते थे, कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रथ से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंस घूमती थी जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत हो रही थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी, कहीं कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था। कहीं पर लता गृहों पर भौरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयंकर बिलों से सर्पों की कैंचुली बाहर निकल रही थी और कहीं पर बड़े बड़े अजगर दिखाई दिए। कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई देती थी और कहीं कहीं पर भेड़ियों और ब्याग के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था। कहीं कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे, कहीं कहीं राजागण सरोवरों पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस तरह ब्यागों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबरा कर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगा, मुख मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जल की खोज में वह इधर उधर देखता हुआ आगे चला। थोड़ी दूर पर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। स्वच्छ जल था, सुंदर घाट बने थे जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, उन पर भौरे गूंज रहे थे। कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ रहे थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थीं और इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर डोल रहे थे। हिंसक मगर, घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर समान दुर्गम शैवाल भी इसमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता था, चातक का दुख हरने वाला, चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला। अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई, जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठ विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सूकरों का झुंड निकला, जो कमल कंद खाकर व्याघों के डर से भाग रहे थे। जिसके अनेक शूकर राजा तथा व्याघों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देखकर व्याघ गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे
राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बूढ़े हादित बेखानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति क्रश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। वह मृग चर्म तथा कोमल बलकल पहने था। नख रोम तथा जटा धारण किए वह नियम पालन कर जप करता था। उस वनवासी को देखकर तथा मार्ग देकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में सरोवर का प्रातः काल का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? यह सुन राजा बोला, हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है। मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।